क्या हाल चाल है दोस्तों। लिखने में तो बड़ी रुचि है मेरी, बट इन दिनों शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है। रिसर्च का काम और भी काम, सो लिख तो नहीं पाता हूँ। मगर बहुत सारी समसामयिक मुद्दे समाज में ट्विटर पर लोगों से बात करते हुए, अखबार पढ़ते हुए, सोशल मीडिया को देखते हुए सुनता हूँ, देखता हूँ, तो उस पर अपनी विचार रखने का दिल तो करता है, मगर समय की कमी के कारण मैं लिख नहीं पाता हूँ। मेरा ब्लॉग है kadir.sahab.wordpress.com। उस पर जाइए तो आपको बहुत सारे मेरे लेख मिलेंगे और छोटे छोटे टिक्का टिप्पणी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा करता रहा हूँ, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो। खासकर सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे मेरे हमेशा टिक्का टिप्पणी रहा है। इन दिनों देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, हालांकि मैं तो इस मुद्दे को कोई मुद्दा ही नहीं मानता हूं, जहां रोज़गार और भूखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दा है। ऐसे मुद्दे में एक मुद्दा चल रहा है कि एक तरफ रमज़ान चल रहा है, दूसरी तरफ नवरात्रे चल रहा है। और कोई नई बात नहीं है, जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने देखा है रमज़ान, नवरात्रि, दिवाली, ईद, बकरीद, होली, ये सब देखते हुए गुज़रा है मेरा ज़िंदगी और अब तक देखते हुए आया। हालांकि मैंने तो बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि मेरे गांव की बनावट ऐसे है कि एक साइड में मुस्लिम कम्युनिटी रहते हैं, दूसरे साइड में हिंदू कम्युनिटी रहते हैं, और पता ही नहीं चलता कि हम दोनों भाई भाई नहीं हैं। सो एक तरफ डिमांड हो रहा है कि नवरात्रि आ गया, आप जितने भी मीट शॉप हैं सबको बंद कर दीजिए। यहाँ तक कि साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली ने, एमसीडी ने साउथ दिल्ली में फरमान जारी कर दिया है कि नवरात्रि जब तक रहेंगे तब तक मीट शॉप बंद हो जाए। बड़ा अटपटा सा लगता है ये कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, उदारिता हमारे देश की पहचान रही है, सहनशीलता हमारे देश की पहचान रही है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के कल्चर को, उसके पर्व को, उसके सोच को, उसके धर्म को समझना, उसकी इज्जत करना, ये हमारी हमेशा से पहल रही है हमारे देश की। और आज भी गाँवों में जाके देखें तो विचारों में मतभेद हो सकता है, बट आदर सत्कार में कभी कमी नहीं होता। आज भी टोपी वाले और टीका वाले दोनों साथ बैठ के, आप कह सकते हैं ज्ञानवर्धक चूरन जिसे खैनी बोलते हैं, वो खाते हैं और बहुत सारे दुख एक दूसरे को बांटते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आज भी, मंदिर के मुंडेर पे, मस्जिद के बगल में आज भी हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ बैठ कर के चाय पीते हैं और खैनी खाते हैं और बात करते हुए आपको मिल जाएंगे। अब सवाल यह है कि देश हमारा विविधताओं से भरा हुआ है। हर एक किलोमीटर में भाषा बदल जा रहा है, हर एक किलोमीटर में धर्म जात बदल जा रहे हैं। सो हमें इन सब चीज़ों से उठ कर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि रमज़ान है तो सारे सब्जी मंडी बंद कर दो, खाने पीने की दुकानें बंद कर दो, क्योंकि हम सुबह 5 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक भूखे रहते हैं, तो कोई भी खाने की चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। तो ये कहीं से भी जायज़ डिमांड नहीं है, और जो सरकार है उसको इस बात को सोचना पड़ेगा। वैसे भी हमारा देश का संविधान ये कहता है, बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि सरकार की अपनी कोई जात, अपना कोई धर्म नहीं होता। सरकार को हमेशा न्यूट्रल रह के सोचना पड़ता है और सब जात, धर्म और वर्ग के लोगों को वरीयता देनी होती है। तो ये डिमांड जो है कि नवरात्रे है तो सारे मीट शॉप बंद कर दो, तो कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। हाँ, आदर सत्कार होना चाहिए दिल में। और एक बात जो समझ में आती है कि
जो हिंदू बहुल एरियाज़ हैं, जहाँ पे हिंदू बहुल एरियाज़ हैं, जहाँ बाज़ार में मुसलमानों की आबादी है ही नहीं, तो वहाँ पे मीट शॉप खोल करके कोई फ़ायदा नहीं, तो वहाँ बंद ही कर देना चाहिए। उसी तरीके से जो मुस्लिम एरियाज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, गेटोवाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं, तो वहाँ फिर रोज़े में दिन में दुकानें खोल करके, होटल खोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कस्टमाइज़ तरीके से हम देख सकते हैं इसको। और फिर बात वही आ जाती है कि इतनी विविधताएं हैं इस देश के अंदर, तो कैसे उन विविधताओं को संजोते हुए और एक दूसरे की इज़्ज़त और सत्कार करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको हमें समझना है। ऐसी परिस्थिति में एक बात समझ में आती है कि हमें सरकार की ओर नहीं देखना होगा हमारे भाईचारे को बचाने के लिए, हमें खुद अपने भाईचारे को बचाना होगा और हम कैसे अमन और चैन से रह सकें, एक दूसरे के कल्चर को, पर्व को, बोल को, भाषा को कैसे हम सम्मान दे सकें अपने भाषा, बोल और कल्चर में रहते हुए। यही तो हमारा हिंदुस्तान है, यही चीज़ जो है हमें दुनिया से अलग करती है। धन्यवाद। आपके जो विचार होंगे आप कमेंट में डालिए। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन तो नहीं हो सकते आप अभी। जो भी आपके विचार हैं वो आप रखें, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। विचार रखने में इस बात का ध्यान रखें कि आपकी शैली, भाषा की शैली डगमगाए नहीं। भाषा की शैली पर ध्यान रखते हुए अपने विचारों को रखें। विचारों का आदान प्रदान ही हमें एक दूसरे से करीब करता है। अगर हमने अपने विचारों का आदान प्रदान बंद कर दिया तो फिर हम एक दूसरे को कैसे जान पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे तो फिर हमारे अंदर मिथ्या आएगी। और वो मिथ्या कैसे आएगी कि बहुत सारी मिथ्या है हिंदू भाइयों के अंदर मुसलमान भाइयों के लिए, और मुसलमान भाइयों के अंदर हिंदू भाइयों के लिए, और किसी जात विशेष के अंदर किसी दूसरे जात विशेष के लिए, किसी प्रांत विशेष के अंदर किसी दूसरे प्रांत विशेष के लिए। तो ये मिथ्या, भ्रामक मिथ्या ही हमें हमारे भाईचारे, अटूट भाईचारे को तोड़ती है। तो ये मिथ्या को दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।